शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां हैं, तो हमें ललकार करनी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, निरंतर याद में रहना। ये है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, एकदम खुद को ही समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है। तो देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। ये पुरुषार्थ में बुद्धि लगी रहेगी ना, तो फिर बाबा की भी याद भूलेगी नहीं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने पिता भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाबा द्वारा पिता को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। जो पिता को जान गए, पहचान गए, वो आस्तिक हैं। तुमने जाना है, बरोबर हम आत्मा हैं और वो हम आत्माओं के पिता हैं। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। जब बाबा खुद आकर बच्चों को जन्म देते हैं और उनको अपना परिचय देते हैं, तब तो जाने बाबा को ही अपना परिचय देना है। वो है आत्माओं के पिता। सम्मुख आकर के बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो और मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, ये तो साधारण बात है। आत्माओं के पिता है जरूर, तो गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा को बच्चे ही जानते। बाबा 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाबा आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी पिता को जानते नहीं। अभी तुम बच्चों में ये निश्चय क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार, अभी ये निश्चय भी जो है ना, ये भी हम बच्चों में किन्हीं को ज्यादा है, किन्हीं को कम है। तो बाबा कहते हैं क्रमशः है और वो भी पुरुषार्थ के अनुसार है। तो सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं कि परम पिता परमात्मा पतित पावन पिता, पतित से पावन देवता बना रहे हैं। ये सारी बातें एकदम स्पष्ट समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी देवताओं को तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं। अभी यहाँ देवताओं की क्या है, सिर्फ मूर्तियां ही रह गई हैं, खुद तो है नहीं, चैतन्य में नहीं है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कहने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अगर जो कहते हैं कि हम सो आत्मा और आत्मा सो परमात्मा, मतलब कि वो न आत्मा को ही समझ रहे हैं और न परमात्मा को जान रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना पिता समझे। लेकिन अब ये ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक ये शक्तियां आई नहीं है। तुम्हारे में आनी चाहिए, अब तक आ जानी चाहिए थी। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी है, तो जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स
सब आते हैं। अब कोई भी धार्मिक सम्मेलन होता है तो सब धर्मों के जो प्रमुख होते हैं वो आते हैं, उन्हें भी समझाना। बाबा कहते हैं वहां पर उनको भी समझाना है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमको तो आत्माभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये पिता नहीं। जो लौकिक में रहेंगे वो अपने पिता पर थोड़ी वो संशय में आते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा में के बारे में संशय आने लगता है। ये है वंडर, ये आश्चर्य कर दिमाग को घुमा देने वाली बात है कि कैसे ये होता कैसे है। रावण का ही प्रभाव बहुत ज्यादा है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हम सब आत्माओं के पिता हैं। वो हमको पढ़ाते हैं, फिर भी पिता को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने पिता को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा पापा जिनको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वो क्रम में सबसे ऊपर हैं। वो भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी उनके अनेक जन्मों के पाप अभी कटे नहीं है। उनको ये महसूस होने लगता था, पता चल जाता था कि अभी भी उनके पूरे पाप कटे नहीं है। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है, शरीर के माध्यम से बहुत कुछ उनको भी देखना पड़ता था। तो अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिवान हैं। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। पूरी दुनिया को बोलेंगे कि हाँ सब दुनिया पतित हो गई है, लेकिन अगर खुद की बात की जाए तो नहीं, हम पतित नहीं है। यही भ्रम हर एक को है, इसलिए कोई मानता नहीं है, कोई अपने आप को बदलता नहीं है, कोई पतित से पावन होने की राह में आगे बढ़ता नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि अब ये पतित दुनिया है तो पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। जब पहले ही दुनिया पावन हो तो वहाँ पतित पावन को क्यों बुलाएंगे? जाहिर सी बात है कि दुनिया पतित है, हर एक पतित हो गया है, कोई भी पावन नहीं बचा है, तब तो पतित पावन आएंगे ना। वहां तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं। वो ज्ञान के सागर है, वो पूरी तरह से ज्ञान ही है। बाबा वही पढ़ा रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भूल जाते हैं कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बेहद के पिता हमें पढ़ाते हैं। वो नशा नहीं चढ़ता उनको। वो जब तक कि नशा नहीं चढ़ेगा तब तक फिर बुद्धि में स्पष्टता भी नहीं आएगी। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं जो युक्ति युक्त करके पुरुषार्थ करते चले। माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो सबसे ऊपर में। माया का सबसे पहला जो उसका चीज है ना, हथियार है ना, वो है देह अभिमान। अगर इस देह अभिमान को ही अपने से अलग कर दिए तो फिर माया दूर रह जाएगी। देह अभिमान रह गया, फिर कितना भी सूक्ष्म स्तर पर क्यों ना हो, वो माया अपना काम कर लेगा। तो बाबा ने समझाया है अपने को देही यानी आत्मा समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ। सच्चा चार्ट
लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाते हैं। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया। ये भी व्यापार है। व्यापार है तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। कोई भी व्यापार जब हम करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तो व्यापार है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब किरदार पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, आश्चर्यचकित करने वाले मेरे बाबा। बाबा बहुत मीठे हैं। बाबा बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। और वो हमें इतना अनोखा ज्ञान बतला रहे हैं और उसके बाद भी हम बाबा को भूल जाते हैं। बीच बीच में बार बार भूलते रहते हैं। ऐसे पिता को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंचे ले जाते हैं। बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़े बड़े ज्ञान हमें देते हैं। वो कहते हैं कि हमें वो अपने से भी ऊंचा ले जाते हैं और बच्चे फिर बाबा को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए। उनका मनुष्य का जो स्तर होता है उससे भी नीचे चले गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बहुत दुखी बन पड़े और ये करने के कारण हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ पिता को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी नाटक में खेल है। अब बाबा निर्देश देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। खुद की बुद्धि में भी स्पष्टता लानी है और स्पष्टता जैसे से आती जाएगी अब युक्तियां बताते जाते हैं हमें जो और अन्य आत्माओं को समझाना है। तो लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% स्वतंत्र बुद्धि थे, अभी नहीं। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चे में भी ये ताकत नहीं। वो जो लक्ष्मी नारायण में जो बुद्धि की क्षमता होगी वो अभी हमारे में थोड़ी है। अभी हमने वो राह देखी है कि अच्छा वो राह है, उसमें भी चलना है। तो देह अभिमान अभी बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। हमें आत्माभिमानी होने की धारणा अपने जीवन में करनी है। बाबा निर्देश देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारे पिता परम पिता परमात्मा भी बिंदी हैं। वो ज्ञानवान पतित पावन हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी किरदार है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे स्थान। वो थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है, अभी सब आत्माएं वानप्रस्थी हैं। तो हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं। हम आत्माएं शांत स्वरूप आत्माएं हैं तो वाणी से तो परे रहेंगे ही। ये शरीर में है तो बोलते रहते हैं, परंतु उस स्थान को भी उस स्थान तक को भी हम जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बहुत है और मूल बात इसमें हमको भूलने का क्या है कि शरीर का भान बहुत है। बाबा को अनुसरण नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। बाबा के संबंध को ही नहीं जानते। आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वो भी नहीं समझ पाते हैं, बाबा को समझ नहीं पाते हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा का बनकर बाबा को पूरा याद करना चाहिए ना। हाँ जी, बाबा कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो,
निरंतर याद करने की ही मंजिल है। मंजिल ही अभी फिलहाल के लिए हमारी मंजिल क्या है? बाबा इतना स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर निरंतर याद में रह गए ना, तो बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले भी मुरली में कहा था कि फिर बचा क्या? फिर तो वो हो गया उनका सब कुछ, सब अवस्थाओं से वो ऊपर आ गए अगर वो निरंतर बाबा की याद में रह गए। तो जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है, एकदम दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो माता पिता तो एक ही है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। ये है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं कि जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो। बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है, बाबा से पूछेंगे। जब कोई बात अगर किसी जिज्ञासु को बतला रहे हैं और वो पूछते पूछते में कुछ ऐसी बात पूछ रहा है जो हम अभी नहीं बता पा रहे हैं, तो बोलेंगे। बाबा कहते हैं तो उसमें इधर उधर नहीं जाना है। उस समय फिर ये बात का ध्यान रखना, उनको कहना है कि अभी हमने बाबा से ये बात जानी नहीं है, बाबा से पूछेंगे तब बतलाएंगे। तो दिन प्रतिदिन बहुत नई नई बिंदुएं मिलती रहती हैं। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो इस ज्ञान का हम तो थोड़ा थोड़ा 2-4 मोतियां उठा रहे हैं अभी। तो समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ये पढ़ाई भीतर जाएगी ही नहीं। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। धारणा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन सबसे प्राथमिकता है। तो दूसरों को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है, खुद काम विकार में घुसे रहेंगे तो दूसरों को कहाँ से बताएंगे कि काम महाशत्रु है? तो बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। तो ये तो पहला पायदान है ब्रह्मचर्य का पालन और काम विकार से अपने आप को अलग करना। उसके बाद तो और कई कदम हैं। तो सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो है हठ योगी सन्यासी। और ये है राजयोग। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकेंगे। ये बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन लोगों का है हठ योग संन्यास, वो पतित को पावन नहीं बना सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म संन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठ योग और ये है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, ये किसी को पता ही नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी किरदार लूंधा हुआ है। ये कितनी गहरी बातें हैं। हर किसी को ये बातें समझाने नहीं आएंगी। ये वास्तविकता जीवन से जोड़ते हुए समझाना जरूरी है। तब अपनी बुद्धि में भी जब वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं ना, तब अपनी बुद्धि में स्पष्टता आती है और फिर उसी से हम अन्य आत्माओं को भी समझा सकते हैं। तो जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। तो ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हम फलानी जगह जन्म लिए हैं। तो वो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी ही आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमात्मा परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? ये महिमा की किसने? आत्मा शालिग्राम ने। तो जरूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः और विष्णु देवताय नमः कहेंगे। उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे तो शिव ऊंचते ऊंच ठहरे ना। हाँ जी बाबा, ये बातें तुम समझ सकते हो, ये ज्ञान भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाले पिता वंडरफुल है, एकदम प्रफुल्लित कर देने वाले मेरे बाबा हैं। ऐसे पारलौकिक पिता का कितना लिहाज रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उन परम पिता परमात्मा में रखना है। ये पिता पढ़ाते हैं, इनके द्वारा ये शरीर का आधार लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है, पूरी सृष्टि के लिए तो मेहमान ही है। तो शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितने बड़े भारत के लिए कितने बड़े मेहमान हैं। तो कहाँ से आए हुए हैं? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। अगर कोई लौकिक में कोई मंत्री आ जाए तो उसकी कितनी इज्जत होती है, कितना उसके लिए तामझाम तैयारी होती है। और बाबा कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, तो पूरे भारत के लिए बहुत श्रेष्ठ बाबा कहते हैं आज मेहमान ही बन गए अभी, क्योंकि तू पराए देश में आए हैं ना, तो यहाँ मेहमान ही हो गए। तो ये गुप्त वेश में कितने बड़े मेहमान पतित को पावन बनाने आए हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस उनके अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का लिहाज जरूर रखना है। मानसिक स्थिति माया पार ऊपर नीचे कर भी दे, कुछ भी होता रहे, लेकिन बाबा का हाथ, बाबा का ये ज्ञान मुरली कभी नहीं छोड़नी है। मानसिक स्थिति ऊपर नीचे अगर हो भी रही है, माया तूफान ला भी रही है, तो ये हाथ तो नहीं छोड़ेगा। तो यही तो होगा जो फिर हमें वापस जगह पर आ पाएंगे। अगर इसको छोड़ दिए तो फिर कोई उपाय नहीं। और इसके आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा समान बेहद की वृत्ति रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वही स्वकल्याणी है, स्वकल्याणकारी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाबा समान विश्व कल्याणकारी। बाबा बहुत गहरी गहरी बातें हमारी बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए बतलाते हैं। बाबा ने कहा कि जो अपनी उन्नति, अपनी प्राप्ति और अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं वो हो गए स्वकल्याणी, स्वकल्याणकारी। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद की सेवा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाबा समान विश्व कल्याणकारी। तो हमें बाबा समान विश्व कल्याणकारी बनना है, तो हमेशा विश्व कल्याण की भावना हमारी वृत्ति बननी चाहिए। भावना ऐसी हो कि वृत्ति फिर वो बन जाए। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ में समान रहने वाले तू योगी, तू आत्मा है।
चाहे निंदा हो रही हो या स्तुति हो रही हो, मान हो रहा हो या अपमान हो रहा हो, हानि हुई हो या लाभ हुआ हो, सब में एक समान रहेंगे, तब हम हो गए योगित आत्मा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि समय प्रमाण, लव और लॉ का संतुलन रखो, यानी प्रेम और कायदों का संतुलन रखना ही कायदों में भी प्रेम का एहसास दिलाएगा। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। आत्मिक प्यार की चैतन्य मूर्ति बनना है तो क्या करना होगा? शिक्षा का सहयोग देना है और अपनी स्थिति को आत्मिक बनाए रखना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।